आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी और लॉकेट। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एल्डोरिया नामक शांतिपूर्ण राज्य में कैथरीन नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह राजा अलेक्जेंडर और रानी सेराफिना की इकलौती बेटी थी। राजकुमारी कैथरीन दयालु थी और सभी से प्यार करती। वह अपने दिन एल्डोरिया के लोगों की मदद करने और महल के हरे भरे बगीचों की खोज में बिताती। एक दोपहर में बगीचों में घूमते समय कैथरीन को जमीन पर एक पुराना रहस्यमयी लॉकेट पड़ा हुआ मिला। इसे सूक्ष्म पैटर्न के साथ जटिल रूप से डिजाइन किया गया था और इसके केंद्र में एक छोटा सा की होल था। उत्सुकता से उसने उसे उठाया और खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर बंद था। उसने इसे अपने माता पिता के पास ले जाने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो। राजा अलेक्जेंडर और रानी सेराफिना ने लॉकेट की बारीकी से जांच की। यह कोई साधारण लॉकेट नहीं है, कैथरीन, राजा ने कहा। यह एक बार एक शक्तिशाली जादूगरनी का था जो कई साल पहले इन देशों में रहती थी। कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ा जादू है। लेकिन सावधान रहो मेरे प्रिय, रानी सेराफिना ने चेतावनी दी। लॉकेट का जादू केवल शुद्ध दिल और सच्चे मन वाला व्यक्ति ही खोल सकता है। लॉकेट के रहस्य से चिंतित होकर कैथरीन ने इसे खोलने के लिए चाबी खोजने का फैसला किया। उसने राज्य के बुद्धिमान बूढ़ी जादूगरनी मर्लिन से सलाह मांगी। मर्लिन राज्य के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जो प्राचीन पुस्तकों और औषधियों से घिरी हुई थी। आहा, राजकुमारी कैथरीन, मर्लिन ने उसका स्वागत किया। आज आप इधर कैसे? कैथरीन ने मर्लिन को लॉकेट दिखाया और उसके रहस्यों को खोलने की अपनी इच्छा बताई। मर्लिन ने लॉकेट की ध्यानपूर्वक जांच की और कहा, चाबी खोजने के लिए आपको मंत्रमुग्ध वन के माध्यम से यात्रा पर निकलना होगा। जंगल जादुई प्राणियों और छिपे हुए खतरों से भरा है। लॉकेट के जादू को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित कैथरीन अगली सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह चंद्रमा की रोशनी से निर्देशित होकर घने जंगलों और चमचमाती नदियों के पार यात्रा करती। रास्ते में उसकी मुलाकात कई प्राणियों से हुई, बात करने वाले जानवर, मददगार परियां और यहाँ तक कि ड्रैको नाम का एक मिलनसार ड्रैगन, जिसने उसे मार्गदर्शन दिया। एक शाम जब वह एक साफ चमकदार तालाब के किनारे आराम कर रही थी, एक सुंदर हंस उसके पास आया। हंस ने कहा, मैं मंत्रमुग्ध वन का संरक्षक हूँ। मुझे आपकी खोज के बारे में पता है, राजकुमारी कैथरीन। चाबी खोजने के लिए आपको जरूरतमंद लोगों के प्रति दया और साहस दिखाना होगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ कैथरीन ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने एक खोए हुए हिरन को घर का रास्ता ढूंढने में मदद की, एक घायल परी के पंखों की मरम्मत की और यहाँ तक कि एक भूखे लोमड़ी के साथ अपना भोजन भी साझा किया। दयालुता का प्रत्येक कार्य उसे उसके लक्ष्य के करीब लाता था। एक रात एक प्राचीन मुड़े हुए पेड़ के पास डेरा डालते समय कैथरीन ने हवा में फुसफुसाहट सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और एक छिपी हुई गुफा की खोज की। गुफा के अंदर उसे एक चमकता हुआ नक्शा मिला, जिसमें जंगल के भीतर एक भूले हुए मंदिर का रास्ता दिख रहा था। नक्शे ने उन जालों और परीक्षणों की चेतावनी दी जो मंदिर के खजाने की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। कैथरीन का दिल उत्तेजना और भय से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में आगे बढ़ी, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वह भूले हुए मंदिर में पहुंच गई। यह लताओं और काई से ढका हुआ था और प्रवेश द्वार पर भयंकर प्राणियों की पत्थर की मूर्तियां थीं। एक गहरी सांस के साथ कैथरीन ने अंदर कदम रखा। हवा प्राचीन जादू से भरी हुई थी और दीवारें चमकती रूनों से सजी हुई। मंदिर के मध्य में एक चौकी पर वह चाबी रखी थी जिसे वह खोज रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, जमीन हिलने लगी और पत्थर की मूर्तियां जीवित हो उठीं। कैथरीन को उनके हमलों से बचने और चाबी तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी चपलता और साहस का उपयोग करना पड़ा।
अंतिम छलांग के साथ उसने चाबी पकड़ ली और मूर्तियां जम गई अपनी मूल स्थिति में लौट आई। विजयी कैथरीन महल में वापस चली गई। अपने माता पिता और मर्लिन के साथ उसने लॉकेट खोला। जैसे ही लॉकेट खुला, कमरे में एक तेज रोशनी भर गई और एक धीमी आवाज में बोली, राजकुमारी कैथरीन, आपके शुद्ध हृदय और सच्ची आत्मा ने भीतर के जादू को खोल दिया है। एल्डोरिया में खुशी और समृद्धि लाने के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। उस दिन से लॉकेट राज्य में आशा और जादू का प्रतीक बन गया। इसकी शक्ति ने कैथरीन को अपने लोगों की उन तरीकों से मदद करने की अनुमति दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फसलें और ज्यादा लहरा उठी, बीमारियां ठीक हो गईं और पूरे एल्डोरिया में शांति कायम हो गई। साल बीतते गए और राजकुमारी कैथरीन को रानी कैथरीन के नाम से जाना जाने लगा, जो एक दयालु और बुद्धिमान शासक थी जो अपनी भूमि पर समृद्धि लेकर आई।